हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीना एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं कुल 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं इस साल 6 जून शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये एकादशी सभी एकादशी व्रत रखने के बराबर फल प्रदान करती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इनके साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। अब ऐसे में इस दिन जो व्रती भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उन्हें पूजा के दौरान भोग विधिवत रूप से लगाने से लाभ हो सकता है। 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। ये तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को होगा। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 7 जून को एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक रहेगा। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाने से लाभ हो सकता है। नंबर 1, निर्जला एकादशी के दिन लगाएं केले का भोग। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से लाभ हो सकता है। ये भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। साथ ही तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय है। भोग में तुलसी के कुछ पत्ते अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। केले का भोग लगाने से व्यक्ति को सुफलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी परेशानियां भी दूर हो सकती है। नंबर 2, निर्जला एकादशी के दिन लगाएं पीली मिठाई का भोग। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीली मिठाई का भोग लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को मनवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। नंबर 3, निर्जला एकादशी के दिन लगाएं पंजीरी का भोग। पंजीरी को भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन पंजीरी का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। ये व्रत करने वालों को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने में भी मदद करता है। नंबर 4, निर्जला एकादशी के दिन लगाएं साबूदाने की खीर का भोग। निर्जला एकादशी के दिन साबूदाने की खीर का भोग लगाने से व्यक्ति को ग्रह दोष से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही अगर आपके काम में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। साबूदाने की खीर का भोग लगाने से मन शांत रहता है और ये भोग माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इसका भोग लगाने से लाभ हो सकता है। नंबर 5, पंजीरी। पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसमें गेहूं का आटा, घी, चीनी और सूखे मेवे मिलाकर तैयार किया जाता है। पंजीरी का भोग लगाने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना शुभ माना जाता है। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में मिठास भरते हैं। नंबर 7, नारियल। भक्तों, नारियल भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। साथ ही नारियल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल श्री हरि के चरणों में अर्पण करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही नारियल का जल भगवान को अर्पित करना अत्यंत पुण्य कार्य होता है।
इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार नारियल 3 आंखों वाला होता है, जो त्रिलोकपति विष्णु को समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन जब नारियल को भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है, तो इसी व्रत की पूर्णता और भक्ति की शुद्ध निष्ठा प्रकट होती है। साथ ही इससे आपको लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 8, पंचामृत। भक्तों, पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पण किए जाने वाला एक अत्यंत पवित्र भोग है। ये 5 शुद्ध तत्व दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल शक्कर से बना होता है और शास्त्रों में इसे भगवान के अभिषेक और भोग दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में निर्जला एकादशी जैसे दिव्य अवसर पर पंचामृत का भोग लगाना भगवान विष्णु की भक्ति को गहरा करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इसके अलावा भगवान को पंचामृत चढ़ाने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये भक्त के समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। वहीं श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ और शुद्धता के साथ निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को लगाना और सभी में वितरित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे साधक को जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 9, तुलसी दल। भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। ऐसे में मान्यता है कि श्री हरि भगवान विष्णु जी को लगाए जाने भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल नहीं होता। ऐसे में जब आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को किसी भी प्रकार का भोग लगाते हैं, तो उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा करने से आपको पूजा पाठ और व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और जीवन के सभी दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाएंगे। वहीं अगर आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल शामिल नहीं करते हैं, तो वो भोग अधूरा रहेगा, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु को एक तुलसी पत्र अर्पण करने से सहस्त्रों यज्ञों का फल मिलता है। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। नंबर 10, फल। प्रिय भक्त जनों, फल भगवान विष्णु को अर्पित करने का सबसे शुद्ध, सात्विक और प्रिय भोग है। विशेष रूप से केला, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर आदि फल शुद्ध जल से धोकर श्री हरि को अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि फल भगवान को पसंद करते हैं, क्योंकि वह प्राकृतिक उपहार होते हैं जिनमें कोई हिंसा या विकृति और नकारात्मकता नहीं होती है। इसके अलावा यदि फल एकादशी पर अर्पित किए जाते हैं, तो वो पूजा पाठ करने के पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना यदि अधूरी है तो वो भी पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।